औषधि युक्त खीर प्रसादी का वितरण। शरद पूर्णिमा के अवसर पर बर्फानी धाम आश्रम पर हर वर्ष औषधि युक्त खीर प्रसादी का वितरण किया जाता है, जिसमें आसपास के क्षेत्र के अलावा दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। आश्रम से जुड़े पुरुषोत्तम यादव ने बताया कि दादा बर्फानी की तपोस्थली बर्फानी आश्रम पर रविवार को महामंडलेश्वर भरतदास महाराज के सानिध्य में हृदय रोग, दमा रोग, मधुमेह रोग से पीड़ित मरीजों के लिए अलग अलग औषधि युक्त खीर प्रसादी का वितरण किया गया। लगभग 1500 लीटर से ज्यादा दूध से निर्मित खीर प्रसादी के लिए इंदौर व मध्य प्रदेश के अलग अलग कोनों से भक्तगण पहुंचे। पिछले 29 वर्षों से शरद पूर्णिमा पर औषधि युक्त खीर प्रसादी का वितरण का क्रम लगातार जारी है। इंदौर से संवाददाता रविकांत वर्मा की रिपोर्ट। ये जो प्रसादी वितरण हो रही है, किस किस दवाओं की वितरण होती है और कितने वर्षों से हो रही है? परम पूज्य ब्रह्म ऋषि बर्फानी दादाजी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से लगभग 29 वर्षों से यह क्रम उनकी प्रेरणा से जारी है। आयुर्वेद शास्त्र अनुसार इन दिनों में जो जड़ी बूटियाँ होती है रस भरी होती हैं, और ये संधि काल में चूँकि कफ प्रकृति की प्रधानता हो जाती है, तो ऐसा शास्त्र मत है। और आजकल तो वैज्ञानिकों ने भी खोज कर ली है और इस बात का प्रमाणित किया है। हमारे पतंजलि पीठ के आचार्य बालकृष्ण जी ने भी इसको प्रमाणित किया है कि इन दिनों में कफ कुपित होता है, तो कफ की शांति के लिए यदि दिन भर शरद पूर्णिमा के इस संधिकाल पर यदि दिन भर रोगी उपवास रखे और रात में खीर सेवन के पश्चात में, जो कि चंद्र किरणों से उपचारित की जाती है, चंद्र पृथ्वी के नज़दीक होता है तो पूर्ण यौवन पे होता है, तो पूर्ण किरणें जब उसके ऊपर आती उपचारित होता है तो औषधियों का लाभ कई गुना अधिक हो जाता है। पान करने के बाद में ऐसी परंपरा भी है कि रात भर जागरण करने से, यदि रोगी रात भर जागरण करता है तो उसे अद्भुत लाभ होता है। और सांख्यिकी आंकड़े हमारे सैकड़ों हजारों वर्षों से जब से शास्त्र लिखे हमारे ऋषि मुनियों ने, और उन्हें तो ध्यान में सारी चीज़ें प्रकट हो जाती थी हमारे ऋषि मुनियों को, तो बहुत सूक्ष्मता से उनका अध्ययन है। और उसी परंपरा में हमारे गुरुदेव की प्रेरणा से खास करके दमा रोगियों के लिए औषधि तैयार की जाती है। उन्हीं की आज्ञा है कि इन दिनों में शुगर यानी मधुमेह और हृदय रोग, रक्तचाप की औषधि भी खीर में सेवन कराई जाती है, तो मरीज को अत्यंत लाभ होता है। दूर दराज से भी लोग आते हैं काफ़ी। हमारे यहाँ पर आसपास के राज्यों से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से, अन्य बिहार से, यूपी से, सारे प्रांतों से, क्योंकि स्थान की इतनी प्रसिद्धि हो गई है। और जब एक मरीज़ दूसरे मरीज़ को बताता है, जानकारी मिलती है, तो वो उनको प्रेरणा देता और वो यहाँ पर आते हैं। तो दूर दूर से ये लोग आते हैं और लाभान्वित होते हैं। कितने श्रद्धालु लगभग प्रसादी लगभग हमारी 10,000 लोगों की व्यवस्था होती है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, इतनी भीड़ है और ये क्रम रात में 3-4 बजे तक चलता रहता है शहने, और सारे लोग लाभान्वित होते हैं। 1500 लीटर दूध की खीर तैयार की जाती है। इस वर्ष चंद्र ग्रहण भी था, उसके कारण भी प्रोग्राम चेंज किया गया। हाँ, क्योंकि चंद्र ग्रहण के अंदर हमारी मान्यता है और अब तो ये प्रमाणिक है कि चंद्र ग्रहण के कारण जब हम भोजन भी नहीं करते हैं और उसमें बूढ़े और बच्चों को या मरीजों को छोड़ के बाकी सबके लिए हमारे शास्त्र का मत होता है कि उपवास रखा जाए, यानी ग्रहण काल में कोई सेवन ना किया जाए। तो इसलिए उस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए हमने यह कार्यक्रम को परिवर्तित करके दूसरे दिन रखा गया है। आपका परिचय? पुरुषोत्तम यादव, बर्फानी धाम, इंदौर।